चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल के ऊपर ये सेकेंड लेक्चर है। तो एक्सेल को आज हम लोग सीखेंगे, एक्सेल की शुरुआत करेंगे, इसके सिंटेक्स के बारे में जानेंगे, कैसे इसमें काम किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में, और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ से जो ऑफिस 365 का फ्री वर्जन है, जो लिमिटेड वर्जन है, वो आपको मिल जाएगा और उससे आप अपने लर्निंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस वेबसाइट पे आपको आना, या फिर गूगल पे सिंपली office.com वेबसाइट पे क्लिक करिए, गूगल पे सर्च करके, और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में आप लॉगिन हो जाएंगे और वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सेल को, ऑफिस 365 के लिमिटेड फ्री वर्जन को। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और ये सीधे मेरा यहाँ पर लॉगिन हो गया, क्योंकि कल मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आईडी से लॉगिन कर लिया था। और ये आपके सामने एक्सेल लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करते हैं, ये आपका एक्सेल आ गया। ठीक है, ये आपका एक्सेल है, यहाँ पर अलाउ एक्सेस कर देते हैं। ये आपका एक्सेल है। और उसके बाद देखिए कौन सा चैप्टर हम लोगों का था, तो चैप्टर नंबर था ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सेल के एक हिसाब से। तो ये बता रहा है कि एक्सेल है क्या। तो एक्सेल ये बता रहा है कि इसका स्ट्रक्चर जो है दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो रिबन और दूसरा सीट। तो जो रिबन होता है वो ऊपर वाली पोर्शन होती है, और जो सीट होती है उसके नीचे वाली पोर्शन होती है। और रिबन में क्या होता है, एक्सेल के जो कमांड होते हैं उसका शॉर्टकट वहाँ मौजूद होता है। ठीक है, तो इसमें रिबन में ऐप लॉन्चर होता है, टैब्स, ग्रुप्स, कमांड्स, ये सब होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टोटल रिबन है। तो ऐप लॉन्चर जो होता है उसमें 9 डॉट्स होती हैं। ये इसमें मतलब ये जो आपको कोने पे दिख रहा है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए, ये जो कोने पे दिख रहा है ये ऐप लॉन्चर है। ऐप लॉन्चर का मतलब ये है कि ये जो 365 जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें आप किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऐप्स के ऊपर आप नेविगेट कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे एप्लीकेशन जो हैं, दूसरे जैसे मान लीजिए वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वन नोट हो गया, फॉर्म्स हो गया, इन ऐप्स पे आप आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, जा सकते हैं और वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 9 डॉट वाला ये दिया, इसको ऐप लॉन्चर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैब्स बोल रहा है, तो ये आपके टैब्स हो गए, जैसे कि ये आपका फाइल हो गया, ये टैब है, होम, इंसर्ट, शेयर, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा रिव्यू, व्यू, हेल्प, ड्रा, ये सब आपके टैब हो गए। और ये किसी भी टैब को आप क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित बाकी जो कमांड है वो आ जाते हैं। मल्टीपल सीट्स का मतलब है एक सीट बनी हुई है, जैसे यहाँ पर दूसरी सीट, तीसरी सीट, ये तो मैंने कल भी बताया था। और सीट्स बनाने के लिए आपको शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसको क्लिक कर सकते हैं। और ये सब दिया हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है। हम लोग सीधे प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल सीट का मतलब एक सीट आपकी यहाँ पर सीट नंबर 1 बनी हुई है। दूसरी सीट बनाने के लिए आप इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी सीट बन जाएगी, सीट नंबर 2। इस तरीके से आप कितनी भी सीट बना सकते हैं। ये सीट नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो ये सीट के नेम है। जिस भी सीट पे आपको काम करना है तो उस सीट पे आप काम कर सकते हैं, उस पर नेविगेट करके। ठीक है, और उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉर्नर वाला जो सेल है वो सिलेक्टेड रहता है। ठीक है, ग्रीन बॉर्डर बना हुआ है, सिलेक्टेड सेल है। आप यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे तो जिस सेल को क्लिक करेंगे वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और उस सेल का नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे नेम है, तो ये I6 है। I मतलब कॉलम और 6 मतलब रो। तो ये आपकी रेफरेंस हो गई, इस सेल का नेम हो गया। रेफरेंस यानी इस सेल का नेम, जिस सेल को आपने क्लिक किया। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ये एग्जांपल बता रहा था कि जैसे आपको कोई चीज़ लिखनी है या प्लस करना है तो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पर एक नंबर ले लीजिए, यहाँ पे आप 100 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी सेल ले लीजिए इस जगह पर, और यहाँ पे ले लीजिए 200। ठीक है, अब इन दोनों 100 और 200 को आपको ऐड करना है। अब मान लीजिए इस जगह पे रखना है। ठीक, तो जिस जगह पे रखना उस जगह को, उस रेफरेंस को, उस सेल को सेलेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद इसमें आप इक्वलिटी सिंबल डालते हैं, क्योंकि आपको दोनों को ऐड करना है। इस सेल को, 100 वाली सेल को और 200 वाली सेल को आपको ऐड करना है। ठीक है, इक्वलिटी यहाँ पे डाला। डालने के बाद आप इस 100 वाली सेल को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, C5 आ गया। उसके बाद आप ऑपरेटर लगाते हैं कि आपको करना क्या है, 100 200 वाले को जोड़ना है, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से प्लस सिंबल लगाते हैं। उसके बाद आप ये 200 वाली सेल को क्लिक करिए, क्लिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया C5 + D8 आ गया।
ठीक, उसके बाद आप इंटर करेंगे, इंटर से आपका आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऐड हो गया, दोनों सेल की वैल्यू ऐड हो गई। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करिए 300 वाली सेल को। ठीक है, तो देखिए आपका ये फार्मूला दिख रहा है, तो इसी को फार्मूला बोलते हैं। आपके यहाँ पर भी एफ के बाद यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसी होता है फार्मूला। फार्मूला बनाने से पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद उसमें इक्वलिटी सिंबल डालना होता है, उसके बाद आप वहाँ पर उसके आगे फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, C5 + D8 दोनों को ऐड किया गया, यानी दोनों के अंदर, दोनों सेल के अंदर, यानी ये C5 है 100 वाली और ये आपकी D8 है 200 वाली, दोनों सेल की वैल्यू को ऐड किया गया। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं, और इसको सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर दीजिए, या फिर बैक स्पेस से हटा दीजिए और इसको भी डिलीट कर दीजिए। तो सारी चीज़ें यहाँ से हट गई। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेल के सिंटेक्स की। तो एक्सेल का जो सिंटेक्स है, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जब आप एक्सेल पे काम करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है। जैसे आपको 2 नंबर ऐड करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, जिसके ज़रिए आप उन 2 नंबर्स को ऐड कर पाएंगे, और इसी को आप सिंटेक्स बोलते हैं। यानी कि फार्मूला को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप फार्मूला बनाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, इसी को आप सिंटेक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये यहाँ पे दिया हुआ क्रिएटिंग फार्मूलाज स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करते हैं। जैसे कि पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं, इक्वलिटी सिंबल लगाते हैं, उसके बाद जिस सेल में वैल्यू होती है उसको सिलेक्ट करते हैं, या फिर उस सेल को ही टाइप कर देते हैं। ये सब दिया हुआ है, इसको मैं आपको सीधे प्रैक्टिकली बताऊँगा अभी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। हालांकि इस चीज़ को मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्सेल में सिंटेक्स को, एक्सेल को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसी को एक्सेल का सिंटेक्स बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर को ऐड करना है मुझे, ठीक है, तो एक कोई सेल ले लेते हैं। मान लीजिए ये सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इस सेल का नाम है B3। देखिए यहाँ B3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस सेल का नाम है B3, इसमें मैंने डाला 100। उसके बाद मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, इस सेल का नाम है C3, यहाँ पे डाल देता हूँ 200। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला में क्या करना है हमें, मतलब एक्सेल में सिंटेक्स की बात की जा रही है कि किस तरीके से आप 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 2 नंबर को ऐड करने का हमें यहाँ पे फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये 2 नंबर कौन से हैं, 100 और 200, लेकिन ये सेल में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेल की वैल्यूज़ को जोड़ के हमें यहाँ पे रखना है, इस सेल में रखना है। इस सेल का नाम है E3। ठीक है, ये जो सेल सिलेक्टेड है। अब इसके बाद कैसे करते हैं, तो इसमें आपको क्या काम करना होता है, सबसे पहले इक्वलिटी सिंबल यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इक्वलिटी सिंबल डाला, देखिए इक्वलिटी आ गया। और उसके बाद आपको यहाँ पर इस सेल का नाम देना है। ठीक है, 100 सेल का नाम क्या है, B3 नाम है। ठीक, या सिंपली इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे 100 वाली सेल को, तो ये सेल यहाँ पर आ जाएगी, B3 आ गई। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना था, 2 नंबर को ऐड करना था, तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर लगाते हैं कीबोर्ड से। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस दूसरी वाली सेल को, जिसमें 200 पड़ा हुआ, जिसको ऐड करना है B3 सेल से, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी सेल हो गई। और उसके बाद B3 + C3 हो गया, दोनों सेल को ऐड कर लिया गया है, यानी दोनों सेल की वैल्यू ऐड कर ली गई हैं। अब यहाँ पर जैसे आप इंटर हिट करेंगे कीबोर्ड से, वैसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है 2 नंबर को ऐड करने का सिंटेक्स, यानी 2 नंबर को ऐड करने का फार्मूला आपने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इसी सेल को आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फार्मूला भी ये दिखाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप ज़रा इसको सिलेक्ट करके इसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर ये जो एफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। जैसे ये सेल सेलेक्ट रहने दीजिए, फिर आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, इक्वलिटी सिंबल लगाएंगे और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप प्लस सिंबल कीबोर्ड से लगाते हैं और उसके बाद ये जो दूसरी वाली सेल है, इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर इंटर कर देंगे, तो देखिए तब भी आपका आ गया। इसका मतलब आप इस जगह पर इस सेल पे लिख रहे थे तो भी आपका आउटपुट आ गया, और उसके बाद आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर से भी आपका आउटपुट आ जा रहा है।
तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सिंपली आप इक्वलिटी सिंबल लगाइए और यहाँ पे 100 लिखिए, प्लस लिखिए, 200 लिखिए और इंटर कर दीजिए, इससे भी आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि आप यहाँ पर सेल की जगह पर मैन्युअली सेल का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस सेल का नाम है, ये जो सेल आपको दिख रही है B3 जिसमें 100 पड़ा हुआ है, इसमें आप यहाँ पर B3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और प्लस सिंबल लगाइए और उसके बाद दूसरी सेल कौन सी C3 है, तो यहाँ पर आप C3 लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप जैसे इंटर करेंगे फिर भी आपका यहाँ पर आउटपुट आ जाता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये होता है सिंटेक्स, यानी कि किसी भी फार्मूले को या कोई भी ऑपरेशन करने का तरीका क्या है, इसी को आप एक्सेल का सिंटेक्स बोलते हैं।